नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज का मुख्य विचार है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं और अच्छे भविष्य का निर्माण करने में एक शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 14 नवंबर के साथ जुड़ी विशेष घटनाओं के बारे में, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और सामाजिक जानकारियों के बारे में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर आने वाला नया विचार आप तक पहुंचता रहे। तो 14 नवंबर के बारे में बात करते हैं। तो 14 नवंबर 1889 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का इलाहाबाद में जन्म हुआ। 14 नवंबर 1891 वनस्पति वैज्ञानिक बीरबल सानी का पश्चिमी पंजाब में शाहपुर के गांव भेरा में जन्म हुआ। 14 नवंबर 1908 को जर्मनी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रोशनी की सिद्धांत गति के बारे में बताया। 14 नवंबर 1916 को देशभक्त हरनाम सिंह सहारी और नारायण सिंह बालो जो क्रांतिकारी थे, तो उनको पटियाला की मांडले जेल में फांसी दी गई। और 14 नवंबर 1922 को BBC लंदन के जो पहले प्रोग्राम का आर्थर बोस की ओर की तरफ से जो उसका पहला प्रसारण किया गया। तो ये थे 14 नवंबर के बारे में जानकारी। और अब बात करते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस और मधुमेह दिवस। बाल दिवस और मधुमेह दिवस दोनों एक साथ मनाए जा रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो बाल दिवस जो है, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को हर वर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर बात करें देश में बाल की, बच्चों की, जो बाल हैं, बच्चे हैं, तो उनकी स्थिति क्या है वो सभी को मालूम है। लेकिन पंजाब की बात करते हैं। जो पंजाब जो पूरे देश में से सबसे खुशहाल राज्य माना जाता है, आर्थिक तौर पर खुशहाल राज्य माना जाता है, तो उसकी स्थिति क्या है। तो पंजाब के ये खुशहाल राज्य होने के बाद भी आम गांवों में, शहरों में, गलियों में, बाजारों में आम देखे जाते हैं कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड में भी और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी, तो पूरा वर्ष दिन भर 4 से लेकर 13-14 वर्ष तक के बच्चे जो है वो सुबह सुबह कूड़ा बीनते नजर आते हैं। तो वो दुकानों में, बाजारों में, कूड़े के ढेरों पे अपने कंधे पे लटकाए हुए थैले के अंदर वो अपना पेट भरने के लिए वहां पे कचरा ढूंढते नजर आते हैं। तो इससे अलग होटलों में बर्तन मांजते हुए, दुकानों में बर्तन मांजते हुए या और साफ सफाई का काम करते हुए बच्चे देखे जाते हैं, जो अपने माड़ी आर्थिक स्थिति के कारण अपने पेट की भूख मिटाने के लिए मजदूरी करते हैं, जिनको बाल मजदूरी भी कहा जाता है। तो पटाखे, माचिस इत्यादि वस्तुओं बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा तो उन बच्चों का हो सकता है जो कॉन्वेंट और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, और वो बच्चे हर वर्ष बाल दिवस मनाते हैं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा उन करोड़ों बच्चों का नहीं हो सकता जो गरीबी और गुर्बत की जिंदगी बसर करते हैं, जो कि झोंपड़ियों में फुटपाथ हो गए।
और बहुत बुरी स्थिति की जिंदगी जीने के लिए वो मजबूर है, जिसके तन पे पूरा कपड़ा नहीं है, सर्दियों में गर्मियों में खाने के लिए पूरा अनाज नहीं है, पेट भर खाना नहीं है उनके लिए, और दिन भर उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो चाहे हमारे देश में मजदूरी एक्ट बना हुआ है, बाल मजदूरी एक्ट बना हुआ है कि बाल बच्चों से मजदूरी नहीं करवा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी करोड़ों बच्चे जो हैं देश में मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने पर मजबूर हैं। तो उनके वो ना तो नेहरू को जानते हैं, ना उन्होंने नेहरू की फोटो देखी होगी, और ना वो ये जानते कि नेहरू कौन था। तो देश में 47 करोड़ बच्चे जो है और बच्चों का भविष्य जो के लिए कोई पर्याप्त पहल कदमी नहीं है। तो बहुत से बच्चे 5वीं कक्षा से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। चाहे हमारे देश में मुफ्त शिक्षा जो है वो जरूरी है, तो उसका एक्ट भी बना हुआ है, शिक्षा अधिकार एक्ट भी बना हुआ है, तो जिसके अनुसार प्राइमरी सत्र तक सभी बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी सत्र पे, उसको 1 किलोमीटर के परिमाप के अंदर ही जो स्कूल है उसकी जरूरत है और स्कूल होना चाहिए। तो कानून जो है वो 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको 1 किलोमीटर तक पैदल जाने को योग्य समझता है। तो पंजाब में 0 से 6 वर्ष के 30 लाख बच्चे हैं, जिनमें से 3.6 वर्ष वर्ग के 14 लाख बच्चे हैं। तो 3 लाख बच्चों से ज्यादा जो है आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने जाते हैं। तो बाकी कितने बच्चे निरक्षर हैं इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। तो ये निरक्षरता या बाल दिवस मनाने का मतलब क्या रह जाता है, जब इतने करोड़ों बच्चे जिंदगी को बसर करने के लिए झुग्गी झोंपड़ियों में, स्लम बस्तियों में, फुटपाथों पे, जिसके तन पे पूरा कपड़ा नहीं है, खाने को पूरी रोटी नहीं है, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उनको देखते हुए बाल दिवस महज एक रस्म बनकर रह जाता है। तो जैसे बाल दिवस के बारे में अब बात करते हैं मधुमेह के बारे में। तो मधुमेह को रोग को डायबिटीज इंग्लिश का शब्द है, मधुमेह हिंदी का शब्द है, पंजाबी में शुगर कह देते हैं। तो मधुमेह रोग के साथ भी इसको डायबिटीज के रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो पिछले समय में संसार में 19.90 करोड़ और हमारे देश में भारत में करीब 7 करोड़ जो है वो मधुमेह रोग से जो लोग हैं वो त्रस्त हैं, और ये गिनती हर दिन बढ़ रही है। तो इसके जानकार वैज्ञानिक और माहिर डॉक्टर सही और उपयुक्त जो इसका इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं। बिल्कुल नई दवाइयां बाजार में आ रही हैं, फिर भी टाइप 2 पे काबू या उसको कंट्रोल में करना एक चुनौती बना हुआ है मधुमेह रोग जो। टाइप 2 के कारणों को समझने के लिए और उसके बचाव की संभावना तो है, काफी बचाव की संभावना है, जिसको नहीं है उसको भी और जिसको है उसको भी इसको कंट्रोल करने में कुछ सहायता मिल सकती है। तो कुछ एक्सरसाइज ना करने की कमी के कारण या उसका मोटापा या समय पर खाना नहीं खाना, खाने पीने में अनगैली करना, मानसिक तनाव, सिगरेट नोशी
और तंबाकू को किसी भी रूप में इस्तेमाल करना, तो यह जरूरत से ज्यादा नींद, बेकाबू नींद जो है, इत्यादि कारण है। यो जो इस जीवन शैली में इसके जो कारण है, तो इन कारणों में और अपनी जीवन शैली में इसके अंदर सुधार किया जाए, तो इस सुधार ना किया जाए तो ये रोग गंभीर रूप धारण कर लेता है। तो अगर इसमें सुधार किया जाए तो ये रोग कंट्रोल में आ जाता है। तो मधुमेह की बात करें तो खाली पेट मधुमेह का जो सत्र है वो 90 से 120 mg/dl और खाना खाने के 2 घंटे बाद 180 mg/dl से कम होना चाहिए। तो इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है मधुमेह को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इस रोग के जो लक्षण ही सामने नहीं आते, आपको मालूम ही नहीं पड़ता कि आपको मधुमेह हो गया। जैसे ज्यादा पेशाब आना, ज्यादा भूख लगना, बार बार पेशाब आना और आंखों से धुंधलापन दिखाई देना, या किसी कुछ जख्म हो गया शरीर के ऊपर तो उसका लगातार ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी उसका ठीक ना होना, ये मधुमेह के लक्षण है। तो जिनकी आयु 30 वर्ष से ज्यादा है और उसका वजन जो है वो आम साधारण वजन से ज्यादा वजन है, वेट ज्यादा है उसका, या उसको हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनको समय समय पर अपनी जांच करवानी चाहिए, मधुमेह की जांच करवानी चाहिए। तो इलाज की पहली दवाई जो है इंसुलिन, जो कनाडा में 1922 को जिसका आविष्कार किया गया था, खाने वाली वो पहली दवाई थी। और मेटफॉर्मिन नाम था उसका। तो अब तो बहुत सी दवाइयां जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं। तो एक और बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि मधुमेह में बहुत से लोग हैं कि वो अपने तरीके से ही ये देसी टोटके वगैरह करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर की सलाह के बिना मधुमेह के लिए कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो डॉक्टर की सही सलाह के अनुसार ही इसका ट्रीटमेंट, इलाज जो है वो करवाना चाहिए, अपने आप इसका इलाज नहीं करना चाहिए। तो शुगर इलाज नहीं है, समय पर डॉक्टरी इलाज पर और सही खुराक लेने से ये ठीक हो सकता है। भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के डॉक्टरों ने बताया कि जो और भी जहां पर कुछ इसके जो आंकड़े सामने आए हैं, इनमें से सिर्फ 39% की लोगों को ही इस बीमारी के बारे में मालूम है, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि उसको मधुमेह है, क्योंकि आम व्यक्ति उसको चेकअप भी नहीं करवाता, टेस्ट भी नहीं करवाता उसको। तो 39% लोगों को नहीं पता। तो मधुमेह से बचने के लिए जो इसका कारण बनते हैं वो है जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा खाना, या जिनके अंदर चर्बी वाला जो खाद्य पदार्थ है, चर्बी ज्यादा पैदा करता है वाली चीजें खाने के साथ ये मधुमेह होता है। तो मधुमेह होने के जो नुकसान हैं, जैसे किडनी का खराब हो जाना, दिल के रोग, हार्ट अटैक, पक्षाघात इत्यादि रोग इसके साथ मधुमेह के कारण हो जाते हैं। तो इसका बचाव जितना भी कर सकते हैं करना चाहिए। और विशेष तौर पे जैसे ये फास्ट फूड से ज़्यादा, फास्ट फूड और नशे और तंबाकू नोशी से बचना चाहिए। तो ये सब मधुमेह के बारे में और आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपना विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे और किसी नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।